भारत माता की, भारत माता की जब भी हम जय कहते हैं तो 100% वॉल्यूम में हमारा आवाज निकलना चाहिए। जो कुछ दिया है हमें माँ ने दिया है, हमें जो भी मिला है वो माँ के कारण मिला है। भारत माता की। कुछ लोगों के हाथ ऊपर नहीं हुए। ये कोई सनी देओल के 2.5 किलो का हाथ है क्या? ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए भैया। कांग्रेस की जय बोलते हुए दोनों हाथ नीचे चाहिए, पर भारत माता की जय कहते हुए हाथ ऊपर चाहिए। भारत माता की वंदे वंदे। नरेंद्र भाई आप आगे बढ़ो। नरेंद्र भाई तुम संघर्ष करो। नरेंद्र भाई आप विकास करो। इस मंच पर उपस्थित पंजाब के शूरवीर पराक्रमी भूमि से आए हुए हमारे आदरणीय पितृतुल्य नेता केंद्रीय मंत्री श्री सोम प्रकाश जी, इस जिले के अध्यक्ष श्री भानुजी बुरिया जी, जिनको आपने अपनी सेवा के लिए और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए जिनको चुन कर दिया, ऐसे सेवाभावी सांसद श्री गुमान सिंह जी, पूर्व राज्य मंत्री हमारी बहन निर्मला जी भूरिया, हरि नारायण यादव जी, के सिंह जी, श्री रमेश सोलंकी जी, श्रीमती ललिता बहन, सभी जिले के महामंत्री, पार्टी के नेता, पार्टी के पदाधिकारी और इस पार्टी के विचारों को गांव-गांव तक, कस्बे-कस्बे तक पहुंचाने का पवित्र कार्य करने वाले समस्त मोर्चे के पदाधिकारी, कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सभी का दर्शन लेते हुए मुझे तहे दिल से खुशी हो रही है। शायद आप मध्य प्रदेश के एक गांव से हो, एक जिले से हो, और मैं एक महाराष्ट्र के गांव से और जिले से आपके दर्शन के लिए आया हूं। मगर जब आपको मैं देख रहा हूं, मिल रहा हूं, वो मन में यही भाव है कि मैं तो अपने रिश्तेदारों के सामने खड़ा हूं जिनका और मेरा गोत्र भारत माता है। ऐसे कार्यकर्ताओं के सामने मैं यहां अपने विचार रखने आया हूं। यहां भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकोष्ठ को एकत्रित किया गया है। विश्व गौरव, देश गौरव, जननायक, गरीबों के मसीहा, गरीबों के शान में, किसानों के सम्मान में, जिन्होंने अपना जीवन इस देश को समर्पित कर दिया, इस देश को अपने परिवार का हिस्सा माना, वो विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी के कामों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य प्रकोष्ठों के माध्यम से हो, इसलिए सब हम एकत्रित हुए हैं। 9 वर्ष में, इसके पहले कांग्रेस के राज में देश में जो विकास नहीं हो पाया, वो विकास की गंगा को तेजी से बहते हुए हर व्यक्ति ने देखा है। सवेरे होटल में मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता मिला, पहचान हुई, कहने लगा मैं छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, और बातों बातों में ये कहने में वो पीछे नहीं हटा
कि काम तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती है, सरकार चलाना भारतीय जनता पार्टी को आता है, मगर सरकार को जिताने में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। मन में मेरे उस विषय पे भाव था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चला सकती है, मगर सरकार कर्नाटक में चुन के क्यों नहीं ला सकती। मन जब चिंतन करने लगा तो एक बात ध्यान में आई, हम बहुत अच्छी उत्तर पत्रिका लिखते हैं, सप्लीमेंट्री भी जोड़ते हैं, मगर अपना रोल नंबर डालते नहीं, उसके कारण उसका मूल्यांकन कभी नहीं हो पाता। मध्य प्रदेश सरकार ने कई काम किए, भारत की सरकार ने कई काम किए। अगर मैं कहना शुरू कर दूं तो रात के 9 बजे तक काम समाप्त नहीं होंगे। ईश्वर का अंश मानकर माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं, मगर एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है कि मोदी जी के काम को गांव गांव तक, कस्बे कस्बे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये कोई गुप्त धन नहीं है कि किसी के नजर में ना आए, ये कोई पोखरन की अनुचाचनी नहीं है कि किसी को पता तक नहीं चले। हमारे प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं की, हमारे प्रकोष्ठ के प्रमुखों की, मोर्चे के प्रमुखों की ये जिम्मेदारी है कि हम तहे दिल से, हृदय के साथ हमारे विचारों को, हमारे कामों को, हमारे विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाए और लोगों को जाकर ये पूछे कि आप किसके साथ हो। यह लड़ाई विकास बनाम विनाश की है, प्रगति बनाम अधोगति की है। यह युद्ध है सत्य सत्य का, यह युद्ध है, यह जंग है धर्म और अधर्म की। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम लोगों का आह्वान करें, लोगों में जागरूकता निर्माण करें। मैं तो आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के सांसद का चयन किया, मगर चूक कहां हुई। विधानसभाओं में 3 विधायक कांग्रेस के क्यों आए? कभी अपने आप को हम प्रश्न पूछते हैं, कभी चिंतन करते हैं। पदाधिकारी बनने का अर्थ यह नहीं है कि हमें स्टेज पे कुर्सी चाहिए। पदाधिकारी बनने का अर्थ यह नहीं है कि मैं विजिटिंग कार्ड छाप सकूं। पदाधिकारी बनने का यह अर्थ नहीं है कि फ्लेक्स बोर्ड पे मेरा नाम चाहिए। पदाधिकारी बनने का यह अर्थ नहीं है कि सिर्फ मुझे सम्मान चाहिए। मेरे सम्मान से मेरे देश का सम्मान ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से मोदी जी के कार्यों को देखते हुए विश्व में कई लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हारनी चाहिए। चीन चाहता है, पाकिस्तान चाहता है, विश्व के आतंकवादी चाहते हैं, नक्सलवादी चाहते हैं, विश्व के जो जो बुरे लोग हैं वो सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारनी चाहिए। तो देशभक्तों की यह जिम्मेदारी नहीं है कि जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पराभूत होनी चाहिए, हारनी चाहिए। अरे हमारे में महाराणा प्रताप का खून है, हमारे में रानी दुर्गा मां का खून है, हमारे में भगवान बिरसा मुंडा का खून है, हम में छत्रपति शिवाजी महाराज का रक्त है। चाइना चाहेगा वो नहीं होगा, पाकिस्तान चाहेगा वो नहीं होगा, होएगा जो भारत माता का गरीब चाहेगा, जो झबुआ का आम आदमी चाहेगा। वो हमारी जिम्मेदारी है। सी फॉर कैंसर ये आदमी को खोखला बना देता है, और सी फॉर कांग्रेस देश को खोखला बना देती है। और इसीलिए सी फॉर सिगरेट के पॉकेट पर चेतावनी होती है कि सिगरेट पीना
ये आरोग्य के लिए, हेल्थ के लिए हानिकारक है। अब सी फॉर कांग्रेस पे भी लेबर जनता के सामने जाके चिपका दीजिए कि सी फॉर कांग्रेस, ये वोट हम देंगे तो देश के लिए हानिकारक है। ये बताने की जिम्मेदारी आप पे और हम पे है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जिस जगह से आया हूं, मेरे भी जिले में सबसे ज्यादा आदिवासी भाई बहन, सबसे ज्यादा। कांग्रेस के राज्यों में क्या हुआ, यह सुनकर शायद आपको ताजुब होगा कि स्वाधीनता के 75 वर्ष के बाद भी हम शिक्षा नहीं दे पाए। आज भी देश में 25 करोड़ लोग ऐसे हैं आज जिस बारे में विश्व गौरव देश नायक नरेंद्र मोदी जी ने हाथ में शिक्षा का झंडा लिया और इस देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से कच्छ तक, मेरा हर भाई, हर जात का, धर्म का, रंग का, वंश का, उम्र का, वजन का, ऊंचाई का व्यक्ति कोई भी हो, वो मेरा है। उसके परिवार को शिक्षा देनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखो दिखने में तो छोटा स्लोगन था, आपको पता है क्या हुआ? हमारे देश में 942 1000 पुरुषों के पीछे लड़कियों का जन्म होता था, 1000 लड़कों के पीछे। अब आपको आश्चर्य होगा, अब ये बदल गया। अब 1020 बच्चियों का जन्म होता है और हम कहते हैं बेटी सोने की बेटी है, क्योंकि मां ही ये परिवार को आगे बढ़ा सकती है। एक छोटा सा नारा 9 वर्ष में दिया, आंकड़े बदल गए। आरोग्य में काम किया, मैं विस्तृत रूप से काम की जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि हमारे सांसद जी ने दी है। 80 करोड़ लोगों को विश्वासंबित रह गया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा सकता है। 48 करोड़ जन धन अकाउंट खोले गए। हमारे आदिवासी बहनों को जब प्रसूति के समय हाथ पे पेट है, उनको रोजगार देने की बात की गई। जिन्होंने पर्यावरण को बचाया, जिस युगों में हमारे आदिवासी भाई बहन हैं वो पिछड़े रहे, ये कांग्रेस का पाप था। आकांक्षित जिलों के नाम से आदिवासी भाई बहनों के जिलों में विकास होना चाहिए, प्रगति होना चाहिए, उनको भी अधिकार है देश के मुख्य प्रवाह में आने का। ये भाव अभी तक कोई नहीं कर पाया, क्योंकि इसके पहले लोग अपने परिवार को देश मानते थे। ये नेता देश को अपना परिवार मानता है। कांग्रेस के नेता ने अपने परिवार को बसाने के लिए अपने देश को छोड़ा और हमारे नेता ने देश के विकास के लिए अपने परिवार का देश के सामने समर्पण किया। क्यों 75 वर्ष में हमारी आदिवासी बहन राष्ट्रपति क्यों नहीं बन पाई? हमारी दीदी द्रौपदी मुर्मू 10 बाय 10 फुट की खोली में रहती थी। कभी कांग्रेस वालों ने समझा? कभी कांग्रेस वालों ने कभी आदिवासी भाई बहनों के सम्मान के लिए काम किया? कभी नहीं किया। मगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति बनाते समय एक ही भाव रखा कि अमृत महोत्सवी वर्ष है, 75 वर्ष देश के स्वाधीनता ने पूर्ण किए। ये देश की स्वाधीनता किसी एक जाति धर्म के कारण नहीं आई, ये सभी जाति धर्मों के शक्ति के आधार पे, समर्पण के भाव पे, त्याग से ये मंगल कलश स्वाधीनता का ये जो हाथ की जंजीरें है, पैरों की जंजीरें है, ये तो वीर बिरसा मुंडा ने भी तोड़ने के लिए अपना जीवन दिया है। तो हमारी आदिवासी बहन को देश का राष्ट्रपति बनाते समय यही ये कांग्रेस वाले थे, अड़ंगा डाल दिया। बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता हाथ जोड़कर अपील कर रहे थे कि ये वर्ष
अमृत महोत्सवी वर्ष है भाइयों। राजनीति गई खड्डे में, राजनीति से भी देश का सम्मान बढ़ा है, मेरे आदिवासी भाई बहनों का सम्मान बढ़ा है। चलो हम एक सुर में कहेंगे, एक विचार में कहेंगे कि हमारी एक गरीब आदिवासी बहन जो एक झुगी झोपड़ी में रहती थी, वो 350 एकड़ के राष्ट्रपति भवन में जब जाएगी तो झबुआ में एक छोटे से जंगल के गांव में रहने वाले आदिवासी भाई बहन को भी लगेगा कि मैं भी तो भारत का नागरिक हूं, मेरे परिवार की भी तो सदस्य राष्ट्रपति बन सकती है। मगर ये शुक्राचार्यों ने, अड़ंगा डालने वाले कांग्रेस के नेताओं ने हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू को अगर हम बिन विरोध चुन कर भेजते तो आदिवासी भाई और बहनों को भी खुशी होती। जो आदिवासी भाई बहनों के सम्मान में अड़ंगा डालते हैं, ऐसे कांग्रेस के विधायकों को ऐसा करंट दो, चारों खाने ऐसा चीत करो कि आने यही नहीं, इनकी आने वाली पीढ़ियां भी डरे। मेरे आदिवासी भाई बहनों को विरोध करने का नतीजा क्या होता है? गाड़ी से पैदल कर दो इन लोगों को जिन्होंने हमारे दीदी द्रौपदी मुर्मू का विरोध किया है। जाति जातियों में जहर फैलाना ये काम है इनका, धर्मों धर्मों में जहर, देश के मान बिंदु अस्मिता इसका अपमान। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि अब राहुल गांधी जी जानवा पहन के घूमते हैं, धोती पहनते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। आपको सिर्फ मैं एक बात कहूंगा, देखो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में किसी ने पूछा क्या फर्क है, क्या है? ये भी एक राजनीतिक पार्टी है, चुनाव लड़ती है, दूसरी भी राजनीतिक पार्टी है, चुनाव लड़ती है। तो कभी मैंने एक अच्छी कहानी सुनी थी कि इसमें फर्क क्या है। एक बार राम को श्याम पूछता है कि राम, तेरे पिताजी जब बैंक में जाते हैं तो तेरे पिताजी को पुलिस कभी नहीं पकड़ती, और मेरा बाप जब बैंक में जाता है तो पुलिस पकड़ लेती है। तो राम कहता है, देख भाई, तेरे बाप में और मेरे बाप में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसा फर्क है। मेरा बाप दोपहर के 12 बजे विड्रॉल स्लिप लेकर बैंक में अपने खाते से पैसे निकालने जाता है, और तेरा बाप रात को 2 बजे छन्नी हथौड़ा लेकर बैंक में दूसरे के पैसे निकालने ले जाता है। देश की राजनीति का फर्क बड़ा सीधा और साफ है। हम देश को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं और ये अपने परिवार को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी ले लो। अब जाति जातियों में, हमारे महाराष्ट्र में परसों एक नेता राष्ट्रवादी का, उसने कहा, बोले ओबीसी भाइयों पे भारतीय जनता पार्टी को स्थान नहीं। मैं बोला साहब, भगवान जब इसको दिमाग बांट रहा था तो ये कहा बाहर तो नहीं गया था? अरे देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, कोई राजनीतिक पार्टी का प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं होने वाला है। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है या नहीं है बताओ भैया, है ना? मगर अभिमान की बात है, वो कभी नहीं कहते कि मैं ओबीसी हूं। शायद मैंने भाषण में ये बताया, उनको पता चलेगा तो मेरे को मंत्री पद से निकाल देंगे। जात के आधार पे राजनीति नहीं होती भाजपा में, जात के आधार पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। राष्ट्रपति कौन है भाई? राहुल गांधी आदिवासी है भाई, है क्या? हाँ, अब वो चुनाव में तो कोई भी धर्म ले सकता है, बहुत धर्म बदलते रहते हैं। राष्ट्रपति आदिवासी बहन है, प्रधानमंत्री ओबीसी है, मगर हम जात के आधार पे वोट नहीं मानते। हम कहते हैं 225 करोड़ वैक्सीन मुफ्त देने वाला प्रधानमंत्री विश्व में एक है, नरेंद्र मोदी। ब्रिटेन का टोनी ब्लेयर करता है 1 सन 1 मून 1 अर्थ 1 लीडर।
G20 में जब मीटिंगें होती है तो विश्व के लोग आके जब हमारे विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी को हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो क्या हमें अभिमान नहीं लगता? भैया कांग्रेस को हम वोट क्यों देंगे, मुझे बताइए ना। स्वाधीनता के बाद कौन सा विकास किया भैया? क्या वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई? कुछ किया उन्होंने, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। 6 सब्जेक्ट में से कोई अगर विद्यार्थी चित्रकला में पास हो जाए तो उसे पास हुआ गुण पत्रिका नहीं मिलती भैया, वो पास हुआ विद्यार्थी नहीं कहा जाता। सब विषयों में पास होना चाहिए, वो विदेश नीति में पास होना चाहिए, गरीब कल्याण की नीति में पास होना चाहिए, किसान नीति में पास होना चाहिए, आरोग्य की नीति में पास होना चाहिए, मकान बनाने की नीति में वो पास होना चाहिए, हम मुद्रा योजना में पास होना चाहिए, स्टैंड अप योजना में पास होना चाहिए, स्टार्टअप योजना में पास होना चाहिए, आयुष्मान में पास होना चाहिए, यूनिकॉर्न में पास होना चाहिए। अब कांग्रेस वाले कोई एक छोटे मोटे बात में पास हो गए ऐसा। और कांग्रेस वालों को एक गंदी आदत लगी है। कौन सी गंदी आदत है? भूल जाते हैं कि उनके समय की गलती वो हम पे थोपने का काम करते। ऐसे ही एक दिन दिवाली की सफाई में किसी मां को मार्कशीट मिली और उसने अपने बच्चे के हाथ में दे दी कि ये रख दे। उतने में पिताजी आए और पिताजी ने वो मार्कशीट छीन ली और बच्चे को गाली देने लगे। समझता नहीं कितने कम मार्क है, कुछ शर्म नहीं आती, पढ़ाई नहीं करता। मां दौड़ के चली आई। मां ने पूछा क्यों चिल्ला रहे हो? बोले देखो इसकी मार्कशीट, कितने कम मार्क है, कितने कम गुण है। मां ने शांति से कहा अजी सुनो, ये उसकी मार्कशीट नहीं है, ये आपके बचपन की मार्कशीट है, उसको क्यों गालियां दे रहे हो? क्या मध्य प्रदेश में उनकी सरकार नहीं थी? क्या केंद्र में उनकी सरकार नहीं थी? आज पूछते हैं हमको प्रश्न, क्या मोदी जी आने के बाद मोदी जी ने कोई जादू की छड़ी घुमा दी कि गरीब हो गए लोग? ऐसा हुआ क्या भैया कि पहले मस्त 3 मंजिल में रहते थे और मोदी जी आने के बाद वो 3 मंजिल गायब हो गई, मिस्टर इंडिया जैसी, और झोपड़ी बन गई? ऐसा हुआ है क्या? अरे भैया तुम्हारे हाथ में ही तो था। और तुम्हारे नेता तो इतने महान थे कि पंडित नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दिया। ये विश्व में कभी नहीं हुआ, खुद को भारत रत्न। ऐसे परिवार से आप आए हो। और जब हमारे विश्व रत्न, भारत रत्न, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत रत्न देने की बात आई तो ये कांग्रेस वाले कंजूस मक्खी चूस बाबा साहब को तो भारत रत्न नहीं दे रहे थे। बाबा साहब ने तो कहा था ये जलता घर है। मैं आपसे अपील करूंगा, चाहे आदिवासी भाई बहनों, जाके बताइए ये हमारे शत्रु है, राजनीतिक शत्रु है। शायद हम एक चाय के ठेले पे साथ में चाय पिएंगे मगर इनको कभी साथ नहीं देंगे। भारत माता ये विनाश करने वाले कसाईयों के हाथ में नहीं देंगे। यही तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। इस भाव में मत रहिए कि मोदी जी कुछ कर देंगे। भैया मोदी जी को जो करना है वो करेंगे, हम क्या करेंगे? सिर्फ तालियां बजाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है या नहीं? हमारी भी जिम्मेदारी है। और इसलिए इस प्रकोष्ठ में, मोर्चे में, समय के अभाव में मैं मुद्दे नहीं रख पाऊंगा, मगर हमारी पार्टी की ओर से कई किताबें आप तक पहुंचेगी, कई योजनाएं पहुंचेगी, कई काम पहुंचेंगे। हमारे मामा शिवराज चौहान जी ने कहा है कि महिलाओं के खातों में 1000 रुपए देंगे, तो आपका काम है, जाइए हमारे बहनों को पूछिए खाता निकला या नहीं निकला। हम लोगों के लिए सरदर्द नहीं हमदर्द बनना चाहिए, ये भाव के साथ कार्य होना चाहिए। और सिर्फ ये काम आपको विधानसभा लोकसभा चुनाव तक करना है, ये काम करिए। मैं विश्वास देता हूं मेरा भारत फिर से सोने की चिड़िया, दूध की नदियां जिसका वर्णन किया जाता था, मैं सोचता हूं कि जब मैं भारत माता के फोटो की ओर देखूंगा
तो मेरे भारत माता के चेहरे पे हंसी होगी कि इस भारत का हर परिवार सुख और खुशहाली का जीवन जी रहा है। उसके लिए सिर्फ आपको थोड़ा कष्ट करना है, कार्यकर्ता के नाते समय देना है, कार्यकर्ता के नाते लोगों के साथ संवाद करना है, कांग्रेस के साथ संघर्ष करना है, विकास की गंगा को लोगों के हृदय तक पहुंचाना है। ये पदाधिकारी भाई बहन काम करे, यही एक भाई के माध्यम से आपको दिल से आह्वान है कि अब इस राष्ट्र को मिटने मत दो, इस राष्ट्र को झुकने मत दो और विकास को रुकने मत दो। मोदी जी को साथ दो, देश को आगे बढ़ाओ, गरीबों का सम्मान, किसानों का शान, ये हमारे काम के आधार पे होगा। हम मध्य प्रदेश भी जीतेंगे। एक लोकसभा हमने हारी है कमलनाथ की, इसलिए जीता कि उसके नाम में कमल था, मगर अब वो भी हारेगा। ये व्यवस्था करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।